नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। और आज की वीडियो का टॉपिक जो है वो मैं थोड़ा सा ऐसा कहूँगा, थोड़ा सा पॉलिटिकल है और थोड़ा सा जो मैंने अपने क्लास में, अपने कॉलेज में जो एक्सपीरियंस किया है और कैसी बच्चों की विचारधारा है उसके ऊपर थोड़ा सा मैं बात करना चाहूँगा। उसमें जो बच्चे पढ़ते हैं वो हिंदू भी पढ़ते हैं, मुस्लिम भी पढ़ते हैं, बाकी भी कम्युनिटी के बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन जो प्रॉपर मेरी क्लास है ना, उसमें मैं देखता हूँ ऐसा कि जो अलग अलग आइडियोलॉजी से आते हैं, जिनके परिवार में वो अलग अलग आइडियोलॉजी फॉलो की जाती है, उसमें क्या होता है कि वो कोई अगर है तो वो बहुत कट्टर हिंदू है, कोई अगर है वो बहुत कट्टर मुस्लिम है। तो मैंने एक चीज़ नोटिस की, जब क्लासेस चलती हैं, जब हमारा कोई भी टेस्ट नहीं होता है, कोई भी हमारा एग्ज़ाम नहीं होता है और बस क्लासेस चल रही होती हैं रेगुलर बेसिस पे, उस टाइम जो कट्टर वाली मैंने बात आपको बोली है, वो वाले बच्चे क्या करते हैं, एक दूसरे से प्रॉपर बात भी नहीं करते हैं, सीधे मुंह बात भी नहीं करते हैं। और उनके अगर आप व्हाट्सएप स्टेटस देखोगे तो उसमें भी उनकी जो भी आइडियोलॉजी है वो झलकती है। और इस चीज़ में मैं भी आता हूँ कि हाँ, आइडियोलॉजी झलकती है, क्योंकि आप अगर जो लोग मेरा स्टेटस देखते होंगे वो समझते होंगे कि मुझे क्वेश्चनिंग करने की आदत है। तो जो बच्चे रेगुलर क्लासेस में दिखाते हैं कि भाई तुम कहाँ से बिलोंग करते हो, कहाँ से ये सब चीज़ें हैं और क्या तुम्हारे प्रोपेगेंडा, सब ऐसे डिस्कस होता है, तो उनके बीच में ना सीधे मुंह बात भी नहीं होती है। क्योंकि क्या होता है, उस टाइम किसी को किसी से कोई मतलब नहीं होता है, कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि सब क्लासेस में पढ़ रहे होते हैं और किसी से कोई किसी का काम नहीं होता है। तो वो चीज़ें बहुत आसानी से वो एक हेट के रूप में वो लोग फॉलो कर पाते हैं। और अभी हाल ही में मेरे चल रहे हैं सेमेस्टर के एग्ज़ाम, मेरा 5th सेमेस्टर है। तो मैंने अपने क्लास में देखा है कि जो बच्चे किसी भी आइडियोलॉजी के लिए बहुत ज़्यादा कट्टर है, कोई अगर कट्टर हिंदू है, कट्टर मुस्लिम है, जो बच्चे क्लास में एक दूसरे से बोलते भी नहीं थे, जब वो पेपर आता ना हाथ में, तो जब उन्हें कुछ नहीं पता होता है, उस टाइम वो एक दूसरे के इतने सगे हो जाते हैं कि शायद मैं क्या बताऊँ। जैसे अगर आपको मैं एग्जांपल दूँ, जैसे पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप हो गए, ये अगर आप इनकी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनोगे, कभी जब ये मीटिंग करते हैं तो ऐसे हाथ जोड़ते हैं जैसे कि मतलब सगे भाई हों। बट अगर अलग अलग एंड पे देखोगे तो रसिया क्या करता है, अमेरिका क्या करता है, दोनों कहीं ना कहीं सुपर पावर बनने के फिराक में घूमते रहते हैं। तो जो मैंने ये चीज़ें एक्सपीरियंस करी हैं कि मैंने देखा है कि जब पेपर हाथ में आता है ना और जो क्वेश्चन नहीं पता होते हैं, तो वो सब भूल जाते हैं कि मैंने कल इसके साथ क्या किया था, या मेरे कल वाले क्वेश्चन इससे कैसे थे, या कल मैंने इससे किस टाइप की बातें की थी। तो ये आपके भी यहाँ होता होगा और आप भी इस चीज़ को फील करते होगे। जब वो मुझे लगता है जब काम पड़ता है ना किसी का, तो ये कौन कहाँ से बिलोंग करता है, कौन किसको फॉलो करता है, और वो इंसान भूल जाता है और उसे चाहिए होता है बस उसका काम चले। और ये जब पेपर ख़त्म हो जाएंगे ना, ये फिर सीन ऐसे घूमेगा, फिर से रोटेट होगा कि जो बंदे अभी मतलब किसी की ये वाली सीट है, किसी की अगली वाली सीट है, किसी अगली वाली सीट है, तो वो चाहे तीनों अलग अलग धर्मों के हों, जब क्लास चलती है तो एक दूसरे से नहीं बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर कुछ और भरा है, उसके अंदर कुछ और भरा है, उसके अंदर कुछ और भरा है। लेकिन जब पेपर होते हैं तो पता है कि भाई फेल हो जाएंगे, अगर नहीं करेंगे तो फेल हो जाएंगे। तो उस टाइम वो सब भूल जाते हैं, उन्हें बस याद रहता है कि हमें बस काम चले। और ये चीज़ बस हिंदू के लिए नहीं है, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, ये मतलब सबके लिए है। तो जो इस लेवल पे सोचते हैं वो समझ पाते हैं, जो नहीं सोचते उनके लिए नॉर्मल सी बात होगी, क्या है कि मतलब चीटिंग ही तो कर रहे हैं। आप देखो, तो कुल मिला के बात ये है कि हमें जब तक हमारे चीज़ें अड़ोस पड़ोस पड़ोस की सब सही सही चल रही होती हैं, सब हमारे पास कोई काम नहीं होता, लाइक कोई भी हमारा काम किसी से नहीं पड़ता, तब तक हमारे लिए हेट भी करनी है, हमें जातिवाद भी करना है, हमें मतलब एक दूसरे के लिए कुछ उल्टा सीधा बोलना भी है। लेकिन जब बात हमारे काम की आती है, जब हमें किसी से मतलब निकालना होता है, फिर ये सब फालतू की बातें आती हैं। तो इस वाली वीडियो में मैं बस यही कहना चाह रहा था कि इंडिया में सेकुलरिज्म है, यूनिटी बहुत है, बस हमें एक मोटिव होना चाहिए हमारे पास कि जिसके लिए हम काम कर रहे हों।
जैसे होता नहीं है कि मैच में अगर पाकिस्तान से मैच होता है तो इंडिया का हिंदू हो या मुस्लिम हो सब भाई भाई, उसके अलावा आप हेट तो देख ही रहे हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये थिंकिंग मेरी अच्छी लगी हो, अगर आपने भी ये चीज़ ऑब्ज़र्व करी हो तो प्लीज़ कमेंट में लिख के बताएं, और ऐसी आने वाली वीडियो के लिए फॉलो करते रहें। टाटा बाय बाय।